ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको 100% सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामनाएं हैं। आज मेरा वीडियो इस आधार पे है कि भाई जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। ज़्यादातर यही बिलीफ सिस्टम में है लोगों के कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। ठीक है, बनकर आती है ऊपर से, भगवान बनाता है जोड़ियां, पर कैसे, उसका आधार क्या है, क्या किस बिना पे ये जोड़ियां बनती है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। देखिए, इसमें बहुत तरह के राय सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो जोड़ी है, अगर अध्यात्म लोगों की बात करें तो जोड़ी को कर्म के आधार पे ही बनती है। ठीक है, कर्म जैसा आपका कर्म करते हो उस आधार पे आपकी जोड़ी बनती है। जिसके साथ आपके अच्छे कर्म हैं, जिसके साथ आपकी 100% उसमें भागीदारी है, जिसके साथ आपने सुख दुख के ज़्यादा पल बिताए हैं, उसके साथ आपकी जोड़ी निश्चित बनी हुई है। और अगर इसको जो और भी जो लोग हैं ज्योतिषी के आधार पे देखा जाए तो जोड़ियां भाई ग्रह नक्षत्रों के आधार पे बनी हुई होती है। उसमें जो ज्योतिषी में जो अष्टम भाव है, जो घर है, उसके आधार पे भाई जोड़ियां बनी हुई होती है। और उसी के आधार पे ग्रह नक्षत्रों का जिसके साथ मिलान होता है, जिसके साथ गुण मिलान होता है, किसी के साथ 36 के 36 गुण मिल रहे होते हैं, 28, 19, 20 तक भी आजकल शादियां हो जाती है। ठीक है, तो मतलब जो कहा गया है ज्योतिष में कि 28 गुण, 36 गुण, 32 गुण, मतलब अच्छा माना जाता है। जो ग्रह नक्षत्रों की जो मिलान होती है, जिसके साथ अच्छा आपकी कुंडली मैच हो रही है, उसके साथ शादी होती है। और कुछ लोगों का विचार ये होता है कि ये हमारी चॉइस है। जैसे कि हमारी चॉइस है, हमने किसी को पसंद किया है और उसी के साथ हमारी जोड़ी बनती है, क्योंकि हम डिसाइड करते हैं। तो ये भी कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, तरह तरह का इसमें तथ्य सामने आता है कि अगर हम किसी को बोल देते कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है, तो लोग यही पूछते हैं कि भाई कैसे बन के आती है, कौन है ऊपर बैठा हुआ है जो आपकी जोड़ी बनाता है। तो सारा खेल आपके ओवरऑल जो निष्कर्ष निकाला जाए तो इसमें तीनों फैक्टर काम करते हैं: ईश्वर, अध्यात्म, आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो, और ग्रह नक्षत्र भी। ठीक है, तीनों फैक्टर बहुत अच्छे से काम करते हैं। सब क्योंकि हम, आप देखो, अगर वकील के पास जाओगे कोई केस लेके, ठीक है, तो वकील अपने नज़रिए से सोचेगा, पुलिस अपने नज़रिए से सोचेगा, डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो वो अपने नज़रिए से उस चीज़ को सोचेगा। वो तो किसी बीमारी को लेके सोचेगा। वकील है वो हर चीज़ को एक केस के रूप में देखेगा। पुलिस उसको गलत या सही के निर्णय के आधार पे देखेगा। इसलिए हर लोगों का इसमें जो बिलीफ सिस्टम है वो अलग अलग काम करता है। लेकिन एक्चुअल में ये सारा खेल विश्वास का ही है। अगर आप विश्वास करते हो ऊपर तीसरी शक्ति पे, तो ऊपर वाला करोड़ 100% काम करता है, क्योंकि 100% ऊपर वाला है। अगर आप मानते हो कि एक परमात्मा है, तो एक शक्ति है जो आपका हर चीज डिसाइड करती है। और दूसरा, ऊपर वाला भी जो आधार बना वो आपका कर्म को ही बनाता है। क्योंकि ऊपर वाला क्या देखेगा, आप अच्छे हो तो आपकी जोड़ी बना दे, और जो बुरा है उसकी जोड़ी ना बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम ऐसा कहते हैं सॉरी, हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो ऊपर वाला जो भी कर्म करता है वो हमारी खुशी के लिए ही करता है। तो हम जो कर्म करते हैं वो देखता है, आपके जो मनसा है उसको चेक करता है। अब एक इंसान है, उसको अच्छा जीवन साथी मिला हुआ है, ठीक है, हम काफ़ी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार है, एक दूसरे को बहुत अहमियत देते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। और अगर जहाँ पर विचार नहीं भी मिलता है तो काटते नहीं है उसकी बातों का, उसका भी सम्मान करते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी चलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जीवन साथी अगर आप सबको मिल जाए, जोड़ीदार, आपके तो बहुत अच्छा फील होता है। और ऐसे जोड़ीदार होते भी हैं, आप अपनी ज़िंदगी में देखोगे कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जिसके साथ हम सोल टू सोल कनेक्टिविटी फील करते हैं। हमें जो अच्छा लगता है सामने वाले को अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो हमारी बातों का वो सम्मान करता है, हमारी बातों को सुनता है। कोई हमें सुनने वाला चाहिए ना, है ना, जो हमें समझे। अक्सर हम जोड़ीदार जो हम हमारी चॉइस से भी ढूंढते हैं, तो क्या ढूंढते हैं,
आजकल तो देखो सोशल मीडिया पे हम ना सुंदरता को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, लेकिन पहले क्या देते थे, पहले क्या देते थे? सुंदरता तो एक एक मतलब शरीर का बाही बाही चीज़ है, लेकिन हम जब जब बातचीत करते हैं तो हमें क्या महसूस होना चाहिए कि हम हमारे को सुनने वाला कोई होना चाहिए, और हमारे को सुने लेकिन प्लस इज्जत दे, आदर से सुने, हमारी भावनाओं को समझे, और हमारी मतलब बोलने से पहले उसको पता चल जाए। ज़्यादातर ये भी एक्सपेक्टेशन है आजकल जीवन साथी से कि हम कुछ बोले नहीं लेकिन उसको सामने वाले को पता चल जाए। तो ऐसे ऐसे को कौन ऐसे किसको मतलब पता चलेगा? जिसके साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, सोल टू सोल आपका कनेक्शन होगा, वही उसी को तो पता चलेगा आपके मन की बातों को। तो ऐसे जो सोल टू सोल कनेक्टिविटी, आपने जिसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया होगा जीवन में, आपके साथ काफ़ी अच्छा कार्मिक रिलेशन होगा, सुख दुख जो होगा, आपने काफ़ी सुख दिया होगा किसी को, आपके जीवन में दुख वाला स्टेज बहुत कम हुआ होगा, तो ऐसा ही आपका जोड़ीदार है इस दुनिया में, और आपको मिलेगा वो, क्योंकि ईश्वर ने आपके कर्मों का रिव्यू कर रखा है। जब हम शरीर को छोड़ते हैं, जब हमारे आत्मा जाती है, तो हम सबका एक रिव्यू सिस्टम है। ऐसा मैं किस आधार पे बोलती हूँ कि भाई मैंने कोई अंतर्यामी हूँ क्या कि मुझे पता चल जाएगा? नहीं। कुछ डॉक्टर्स हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते हैं, पास्ट लाइफ मतलब आपको पूर्व जन्म में लेके जाते हैं, और बहुतों ने ये बताया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उनका रिव्यू होता है, उनके कर्मों का रिव्यू होता है। तो उस कर्म के आधार पे ही जो आपका किस्मत बनाता है, जो आपका प्रारब्ध कर्म आपका भाग्य बनाता है, आपका किस्मत बनाता है, तो उस कर्मों के आधार पे आपके जोड़ीदार भी डिसाइड हो जाते हैं। आपकी जो जीवन साथी है वो डिसाइड हो जाता है कि आपका ये जोड़ीदार होगा। आपका जन्म हुआ, कुछ दिन के बाद आपके जोड़ीदार का जन्म हो गया, ठीक है? तो वो मिलेगा कैसे? बन गया, कैसे बन गया वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपने जो कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, जैसे कि मेरा एक अभी इस जन्म में मैं नवीन कर्म है, मेरे पति के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है मेरा, बहुत मतलब एक दूसरे को हम फील करते हैं। हम अगर नहीं भी है तो हम उनके प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, उनको महसूस कर रहे हैं, और मुझे पता है कि उनका जवाब क्या होगा, और उनको भी पता है कि मेरा जवाब क्या होगा। मतलब इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, इतना सुख मिल रहा है एक दूसरे को, हम नहीं दुख दुख की एक बात भी नहीं है, हम इज्जत करते हैं उनकी भावनाओं की, अभी हम केयर करते हैं। तो वहाँ पे जो हम अब देखा जा रहा है, ठीक है, मेरा इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग, मेरे परिवार के और लोगों के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग, पर उन किसके साथ गहरा है, कौन आपके दुख में दुखी हो रहा है, किसके साथ आप जब आप रहते हो तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो अब ये बन गया हमारा अच्छा वाला कार्मिक अकाउंट, ठीक है। अब ये हमने दोनों मिलकर अपने जीवन के बहुत सारे पड़ाव को हम तय कर रहे हैं। तो अब ये आगे चल के हमारा यही कार्मिक अकाउंट फिर से रिव्यू होगा जब हम शरीर छोड़ेंगे। फिर देखिए इन्हीं के साथ इसका अच्छा है, फिर से इसका जीवन साथी बनाओ, या कोई और जोड़ीदार के रूप में बना दो, दोस्त के रूप में, यही जो जीवन साथी है मेरा, तो आगे चल के मेरा दोस्त ही बन जाए, और उसके साथ ही मैं आत्मा टू आत्मा कनेक्शन फील करूँ जो अभी मैं फील कर रही हूँ। ऐसे ही हम सबके जीवन में एक रिव्यू होता है हमारे कर्मों का, वहाँ पे एक दूसरे को जो फील कर रहे हैं उसके आधार पे हमें जोड़ीदार बन जाती है, ठीक है। अब आप ये समझिए कि रब ने कैसे जोड़ी बनाई है, ईश्वर ने कैसे जोड़ी बनाई है, और सबके लिए बनाई है। आप ये मत समझो कि सबके लिए नहीं बनाई है, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे, वो अच्छा मिल रहा है या उसके इस जीवन में नवीन कर्म जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, आपके साथ जो व्यवहार वो गलत कर रहा है, या बहुतों के साथ अच्छा भी कर रहा है उसका जीवन साथी, या जो जोड़ीदार मिला वो, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जोड़ीदार अच्छा नहीं मिला, उसके साथ डाइवोर्स हो गया, ये कौन सा कर्म है? ठीक है, आपका नवीन कर्म, आप दोनों का भी नवीन कर्म चल रहा है, ठीक है। प्रारब्ध के हिसाब से तो हमें मिल गया हमारा जीवन साथी, हमारी जोड़ी बन गई। अब हम दोनों इस जीवन में अपने अपने नवीन कर्म करते हैं, ठीक है। अब नवीन कर्म में हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो हमसे कुछ बोल रहा है, हम लड़ाई कर रहे हैं, वो उसमें गलत आचरण है, गलत आदतें हैं, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब आपको पसंद नहीं आ रही, आप बोल रहे हो, ये आप सबके नवीन कर्म है। और अब यही जाके आपका प्रारब्ध बनेगा, आप कोई कनेक्टिविटी फील नहीं करते हो, तो ये आपके जोड़ीदार अगले जन्म में नहीं बनेगा, ठीक है।
क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपका और आप तो अब कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि डाइवोर्स हो जाता है, तो ये आपके नवीन कर्मों से आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, तो आपकी टूटेगा। ये तय होता है? तय नहीं है, ये आपने अभी तय कर लिया कि अब मुझे नहीं रहना है, तो ये तय नहीं होता है, ये आपने अभी तय किया, ठीक है। अब आप जीवन में फिर अकेले हो गए और आपको आपका जो बना हुआ है, मान लो एक्चुअल जो नहीं मिला था, आपका जिसके साथ अच्छा था पहले, अब दूसरा के साथ जो अच्छा होगा वो दोबारा मिल सकता है आपको। बहुतों की दोबारा शादी होती है और उसके साथ काफी अच्छे से रहते हैं वो, और किसी किसी की नहीं होती है, वो जीवन में अकेले रह जाते हैं। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आपको जोड़ी दोबारा बन जाए। दोबारा आपके कर्म अगर हैं, आपके साथ किसी और के साथ है आपकी दूसरी बॉन्डिंग, तो मिल जाएगी। तो ये जवाब भी लोगों का क्लियर हो गया इस वीडियो में कि भाई कैसे होता है, कैसे जोड़ी बनती है, कैसे डाइवोर्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है। ये भी मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता ही दिया है कि क्यों होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है। तो अब जो निष्कर्ष निकाला जाए कि जोड़ी या तो ऊपर वाला बनाता है आपके कर्मों के आधार पे, ठीक है, और उसी के हिसाब से हमें अपने जीवन में उसके साथ सुख महसूस होता है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर से आप कनेक्ट रहो। जब आप ईश्वर से कनेक्ट रहोगे, प्रार्थना करोगे, तो वो आपकी जो ग्रह नक्षत्र अगर खराब भी है तो वो सही हो जाएंगे। आप उससे अगर किसी आपने कोई गलत कर्म किया था पिछले जन्म में जो आपको याद नहीं है, या आप इस जन्म में कोई गलत कर्म कर रहे हो, आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, आप प्रार्थना करोगे, आप माफी मांगोगे, आप ईश्वर सब देखता है आपकी। इसको रियलाइज है, इसने गलत कर्म किया, मनुष्य गलत कर्म हो रहा है, ठीक है। अब वो अगर उसको रियलाइज हो गया है, उसको पश्चाताप है, तो ये संकेत ही है ना कि भाई ईश्वर आपकी मदद करना चाहता है। आपको रियलाइज है, आप ईश्वर से माफी मांग रहे हो, आप उस आत्मा से भी माफी मांग रहे हो, तो वो ईश्वर आपकी भावनाओं को आपको देखता है, आपकी मदद करने की कोशिश करता है। आपने क्योंकि उसके तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर से आप कनेक्टेड रहो, आपके काम जल्दी होंगे। तभी तो लोग ना क्या करते थे पहले, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, तो क्या अभी भी व्रत करते हैं, ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, व्रत करते हैं। और पहले तो शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि भाई सीता माता भी गौरी पार्वती माता की बहुत पूजा अर्चना करती थी अपने अच्छे पति के लिए, और आज उनको मिला। क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। ईश्वर आपकी मनसा को चेक करता रहता है कि आप क्या सोचते हो, कैसे रहते हो, आपका आचरण क्या है, आपका व्यवहार क्या है, सब चेक करता है, ठीक है। होप सो आपको ये बात अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट करो, जो जो मैंने सही बताया गलत बताया सब कमेंट करो, और थैंक यू भी करो ईश्वर को भी, और थैंक्स बटन भूलना नहीं, ठीक है। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।